न्याय के लिए दर दर भटकती महिला। जी हाँ, वाराणसी जिले में जहाँ पे कहा जाता है महिलाओं के साथ न्याय होगा, लेकिन वही पीड़िता आज दर दर भटक रही है न्याय न मिलने से। आज उसकी हालत ऐसी है कि वाराणसी जिले के पंडित दीनदयाल में इलाज चल रहा है। उनका आरोप है कि जो मैं रहने वाली चोलापुर थाना अंतर्गत तराव ग्राम सभा की है, मेरे पति अंकित ने मुझे दहेज को लेकर के जिसमें सिकड़े और गाड़ी की मांग की थी, न पूरा होने पे वो लगातार मारते पीटते। आज हालत ऐसी मार के कर दी जिसकी मैंने गुहार लगाई थाने पे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ और आज मैं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हूँ। क्या हुआ है दी आपके साथ? हमारा किसने मारा? मेरे पति ने, मेरे भसुर ने, मेरे गोतनी ने। क्यों मारे हैं? क्या हुआ था? दहेज के लिए वो संबंध चलता है ना मेरे भाभी के साथ उनका। कि दहेज में क्या मांग रहे थे? गाड़ी उड़ी मांग रहे हैं, मेरे सब दे दिए गाड़ी उड़ी ये सब। पहली बार मारे हैं इससे पहले? नहीं, मेरे 10 साल से ऐसे ही करते हैं। तो आपने कभी कंप्लेन नहीं किया? किए थे। कहाँ पे किया था? क्या हुआ उस समय? उस समय लोग केस किए थे, सुलह करा के ले गए। तो अभी हालत आपकी कैसी है? अरे मेरी दर्द बहुत हो रही है। प्रशासन को आपने कुछ अवगत कराया था यहाँ किसी थाने में? हाँ। क्या बोल रही है प्रशासन? ओ 12 नंबर में कॉल किए थे, इन लोग मारे थे तो फिर दवा भी नहीं करा। समाज के ऊपर देखो काला है। पेट में सब दाग दबे देख रहे सब। यहाँ फांसी लगाओ गले बेल्ट उल्ट का नहीं, वो फांसी लगा रहे थे ना, यहाँ पर चढ़ गए थे पैर भर जूता से सब। तो आपकी शादी हुई थी बहन की, कहाँ पे हुई थी? किसके साथ? दानगंज तराए, किसके साथ? उसके अंकित कुमार सिंह के। तो कब हो की हुई है? 2014 में हुआ। क्या तब से मारपीट रही थी? नहीं, उसकी माँ जब तक जिंदा थी तब तक सही था, और उसके बाद ना उसकी माँ मर गई, डेथ कर गई। तो मेरी बहन एक दिन 12 बजे रात को, मैंने सोई थी घर में, दोनों अपने साथ, मियाँ बीवी दोनों। तो मेरी बहन सो गई थी नींद से, तो फिर वो उठी तो 12 बजे देखी कि बेड पर वो नहीं है अंकित। तो वो देखने लगी कि कहाँ गया है, धीरे सा मैंने उसको कंफ्यूज हुआ रहा था कि मैंने कांटेक्ट है ज़रूर। तो फिर ऐसे चुप्पे से धीरे से पैर दबा कर गई घर में, तो देख रही है ना कि उसका पति जो है साया उठा रहा था अपनी भाभी को, तो वो पकड़ ली उसी वक्त। ऐसे बोली तो उस वक्त मारा पीटा। तो हम लोग माँ सोचे कि छोड़ो जाने दो, ये सब है। तो फिर रात को 12 बजे रात को हम लोग के गाँव पर ले जाकर छोड़ दिए। गाँव पर, घर पर नहीं थे हम लोग, मामा गाँव थे, तो छोड़ दिया। तो गाँव वाले फ़ोन किया कि तुम्हारी लड़की को 12 बजे रात को लाकर यहाँ पर छोड़ दिया। तो हम गाँव पर केस किए थे, तो सुलह सलाह कर लिए, बोला कि गोड़ पे गिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो रख लिया है। सुलह किस थाने से हुआ था? वहाँ से हुआ था, बिहार से, बक्सर थाने से। क्या हुआ है आपको? हुआ ये कि 9 तारीख को मेरी बहन को मार रहे थे, सब फांसी दे रहे थे, गर्दन में लगाकर फंदा दे रहे थे। और इसका जो गोतनी है वो पैर पकड़ी थी, और इसका भसुर जो है हाथ पकड़े थे, और इसका पति फांसी दे रहे थे। इसका जो भसुर है ना, वो बोले कि मार के राताराती फेंक दिया जाए इसको, और उसके बाद ना कपड़ा इसको रोड पर रख दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाग गई, पता भी नहीं चलेगा। तो फिर ये मेरे पास कॉल आया, तो मैंने बोला कि 112 पर फ़ोन लगाओ, पुलिस वाले आएंगे। तो 112 पर लगाई तो पुलिस वाले आए। तो उसको इससे मिलने से पहले पुलिस वाले को साइड में ले गए, साइड में ले जाकर पता नहीं पैसा दे दिए उनको, बात कर लिए। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इतना होता है बेटा, दवा भी इन लोग करा देंगे। तो इन लोग बोले कि हाँ दवा करा देंगे सर, हमारे जान पहचान के है, ये कुछ नहीं होगा, ऐसे बोले उसका भसुर। तो बोले ना कि ठीक है अगला बार ऐसा काम मत करना। तो बोले कि ठीक है। फिर दवा बीरो नहीं कराएं, घर में उसको बंद करके कैद करके रखे थे सब। तो हम वहाँ से 10 तारीख को चले, तो 11 को यहाँ पर पहुँचे, 12 को यहाँ पर कंप्लेन किए। तो 12 को किए महिला थाना में। थाने पे कंप्लेन किया? या दानगंज जो है ना, दानगंज तो चौकी है ना? हाँ, तराए हम किए थे। 10 तारीख के कांड हुआ है, हम लोग 12 के गए हैं जाने। तो गए तो थाना पर गए, दानगंज के लिख के दिए, तो वो लोग भेजे यहाँ
अथी चोलापुर के लिख के दिए तो दानगंज गए तो बोलने लगे तो हो गया हमारा लड़की आन दो, हम अपना लड़की लेकर जाएंगे। तो बोला ले आकर बोला, अब बस हम बोलने लगे कि क्यों ऐसे मारा मेरा लड़की को, रोने लगे। तो बस पुलिस ने हमको दरोगा छीन लिया मोबाइल, छीन के बाहर भगा दिया। कुछ मांगता है? हाँ, मांगता है कि सिकरी दो, अथी अंगूठी दो, हम सब दे के, तब भी गाड़ी मांग रहा है। इसका भसुर बोलता है कि मार के फेंक दो, क्या करेगा लोग। कौन मांगता है? क्या नाम है उसका? अमित नाम है, अंकित नाम है, चंदा आंचल नाम है उसका गोतनी के। जैसा कि आप देख रही है, एक महिला यहाँ दर्द से कराह रही है। कल रात में एक पत्रकार भाई के जरिए मुझे सूचना मिली कि इस महिला को मदद की आवश्यकता है। जब मैं यहाँ पहुँची तो इनसे बात की तो पता चला इन्होंने थाने पे आवेदन दिया था, वहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं हुई। ये कचहरी सीओ के पास भी गई हुई थी, इन्होंने आवेदन दिया और मैंने जब थाना पे बात किया कि सर इनका आवेदन पड़ा है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें आवेदन मिला है और हमने कल उसके हस्बैंड को उठाया था। वो बहुत शराब पी रखा था और उल्टी कर रहा था, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो हमने उसको छोड़ दिया। हमने कहा सर इलाज तो आप भी करा सकते थे, क्योंकि वो धमकी दे रहा है परिवार को। इनकी जोलापुर के एसओ बोल रहे हैं जी, ये जो है कि शिवजी नंबर से हमारी बात हुई, ये उनकी दिव्यांग बहन है, इनको धमकी दी जा रही है कि तुम लोगों को मार दिया जाएगा। इनके पास न पैसे है खाने पीने का। किस तरीके से 2 दिन ये लोग स्टेशन पर भी रहे हैं और थाना अभी भी महिलाओं के मुद्दे पे गंभीर नहीं है। हम लास्ट में ममता मैम का सहयोग लेते हैं, कमिश्नर सर का सहयोग लेते हैं और इसका परिणाम हमको और एक जीता जागता उदाहरण चोलापुर थाना ने हमें दे दिया। हमें कह रहे हैं कि वो शराब पी रहा है, उसका आप इलाज कराते, बीमार था उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते, अपने कस्टडी में उसको रखते, उसे छोड़ दिया गया और उसने खुद एक पत्रकार भाई को धमकी दिया है जिन्होंने इनके मामले को पहली बार उठाया, ग्रुप में चलाया। तो क्या अभी हम बोल रहे हैं तो कल का वो मुझे भी धमकी देगा। और ऐसे व्यक्ति को वो कह रहे हैं कि वो किसी को धमकी नहीं दे रहा है, उन्होंने ये बात खुद मुझसे बोली है। सर, दानगंज चौकी अंतर्गत तराव ग्राम सभा है, वहाँ की जो एक और अंकित की पत्नी है, उनका आरोप है कि परिवार वालों ने काफी मारा पीटा है, जिसकी सुनवाई हमें थाने पर नहीं हो रही है। अरे थाने कोई आएगा तब तो, कल भर्ती कराया गया उनको, उनके पति गिरफ्तार किया गया, अब कोई सुनवाई हो, कोई आएगा तब तो। ये लोगों का कहना है कि प्रार्थना पत्र तो दिए हैं लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई। सर क्या मामला है, थोड़ा बताइए। अरे पति पत्नी झगड़ा हुआ है विशेष, और क्या कोई विशेष मामले पति पत्नी झगड़ा, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं है भाई, बताया अरेस्ट किया। तो किस तरह की जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है सर, तो क्या कार्रवाई हुई है? प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, प्रार्थना पत्र कल से बताया जा रहा है, कल पुलिस भर्ती कराई है। अच्छा, अगर प्रार्थना पत्र देगी तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? जो प्रार्थना पत्र देंगे कार्रवाई। ओके सर, थैंक यू। इस पूरे मामले में जब हमने ससुराल पक्ष से बात करने की कोशिश किया तो उनकी जेठानी का आरोप है कि इस मामले में हम कुछ भी नहीं जानते। रही बात जब उनसे पति अंकित से बात करने की कोशिश किया तो वो घर पे थे नहीं, किसी तरह से फ़ोन नंबर मिला, 10 बार कॉल करने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं हो पाया। तो इस मामले में ससुराल पक्ष से कोई भी बात ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने। खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को देखने के लिए आज ही फॉलो करें।